This is RK Rao and welcome to my YouTube channel RK Campus Official and RK Campus app. So guys इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। हम आपके लिए लेके हैं बहुत ही बेहतरीन करंट फॉर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए। सो दिस इज अ स्पेशल करंट फॉर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। दिस इज पार्ट 3 एंड थोड़ी सी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि आपको इन्फॉर्म कर दूं कि हम लोगों ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए 52 ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैं जिनकी कीमत जो है ओनली 59 रुपीज़ हैं। इसकी क्वालिटीज़ मैं आपको बता दूं कि किस तरह की क्वालिटीज़ हम लोगों ने रखी है, किस तरह की क्वालिटीज़ हैं इन मॉक टेस्ट के अंदर। नंबर 1 सबसे फर्स्ट क्वालिटी तो ये है कि 52 मॉक टेस्ट हैं और जिनकी कीमत जो है सिर्फ 59 रुपीज़ हैं। ये हमने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि कीमत जो है ना कम से कम रखी जाए। दूसरी कि ये मॉक टेस्ट जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा सेट किए गए हैं। तीसरी क्वालिटी ये है कि इसमें 80% क्वेश्चंस हम लोगों ने जो आपके 15 से 20 साल पहले जो क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अंदर आए हैं वही क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें रखे हैं, क्योंकि एसएससी अपने 70-60% 50% तक के क्वेश्चंस जो है ना वो प्रीवियस ईयर के देती है। उसके बाद में चौथी ये है कि इसमें 10% क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों ने बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो सेट किए हैं। और नेक्स्ट क्वालिटी ये है कि 10% क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस आपके करंट के आएंगे। हमने करंट के बिल्कुल हाल ही की करंट जो है वो लिखी गई है। इसमें हम लोगों ने 6-7 कभी 8-9 महीने पहले की भी करंट आ जाती है, कभी 6-7 महीने के पहले भी करंट आ जाती है। हमने एक बीच की करंट जो है ना एक तालमेल बिठा करके पीछे क्वेश्चंस देखे, हमने रिसर्च की है कि पीछे वाले में करंट जो है वो किस तरह की दी गई है, उसी के अनुसार हम लोगों ने इसमें करंट दी गई है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक। So our topic is current special for Delhi Police Head Constable Ministerial and this is part 3। देखिए भी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में शीर्ष पर है। शीर्ष मतलब नंबर 1 पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं की हैं और ये आत्महत्याएं किसान लोगों ने सबसे ज़्यादा की है। किसने की है? किसान लोगों ने सबसे ज़्यादा आत्महत्या की है। अब मैं बता दूं कि आपका ये एनसीआरबी क्या है। एनसीआरबी क्या है? दिस इज नेशनल, एन से बनेगा नेशनल, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, BUREAU। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की स्थापना 1986 के अंदर 1986 में की गई थी और इसका हेड ऑफिस जो है वो आपका न्यू दिल्ली के अंदर है। हेड ऑफिस कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। इज दैट क्लियर? ओके भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि भी WJP के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? शीर्ष का मतलब नंबर 1 पर कौन रहा? दैट इज डेनमार्क। अब ये WJP क्या है ये थोड़ा सा आपको बता दूं इसके बारे में मैं। WJP दिस इज वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। दिस इज वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट यानी कि विश्व न्याय परियोजना। विश्व न्याय परियोजना के अंदर 139 देश थे, 139 देश थे। 139 देशों के अंदर डेनमार्क जो है उसकी पोजीशन जो है वो फर्स्ट रही है। और इंडिया की WJP के अंदर इंडिया की पोजीशन दिस इज 79th पोजीशन रही है। इंडिया की पोजीशन क्या रही है? 79th पोजीशन रही है। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस
कब मनाया जाता है? भाई देखिए, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, डब्ल्यू इसका शॉर्ट रूप हो जाएगा WVD, यानी कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को। कैसे मनाया जाता है इसकी हिस्ट्री बता दूं मैं आपको। 1977 में उत्तरी 1977 में उत्तरी अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी ने इसकी शुरुआत की थी, और 1978 में क्या हुआ था? इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन, इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन जो है, इन्होंने इसको समर्थन दिया था कि भाई हर साल जो है ना 1 अक्टूबर को, हर साल 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाएगा। तो 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पब्लिक अफेयर इंडेक्स PAI, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी? PAI शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी? PAI, यानी कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? केरल जो है ये शीर्ष पे रहा था, और पब्लिक अफेयर इंडेक्स का ये 6वां जो है ना, यानी कि 6th संस्मरण था। कौन सा था ये संस्करण जो था, ये इसका 6th संस्करण था ये। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को। 2 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जो पत्रकार महोदय जो होते हैं, जर्नलिस्ट जो होते हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे अपराध होते हैं। वो हम लोगों के लिए जो है ना बहुत ही आपराधिक जगहों पर, अपराध वाले मामलों में बहुत ही जो है ना खतरनाक जगहों पे जा करके हम लोगों के लिए न्यूज़ लेके आता है। तो उनके ऊपर कोई अपराध ना हो, उनके ऊपर कोई हमला ना करे, उसके लिए इनके पत्रकारों के खिलाफ अपराधों और दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 2 नवंबर को। 2 नवंबर को मनाया जाता है। और ये 2 नवंबर 2013 को आम सभा में ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि पत्रकार जो होते हैं इनकी लाइफ जो है बहुत ही रिस्की होती है। कहीं भी बहुत ही रिस्की जगहों पे जा कर के वे न्यूज़ लेके आते हैं, तो उसके खिलाफ दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ना 2 नवंबर 2013 को आम सभा के अंदर ये प्रस्ताव पारित किया गया था पत्रकारों के खिलाफ हमलों के लिए। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वर्ष 2021 में इटली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन अगले वर्ष कहाँ आयोजित होगा? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के बाली नामक जगह पर। कहाँ पे? इंडोनेशिया में बाली नामक जगह पर। ये कब होगा? 30 और 31 अक्टूबर को। 30 और 31 अक्टूबर 2022 को, ठीक है ना, जी शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। कहाँ पे? इंडोनेशिया के बाली शहर के अंदर 30-31 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट है भाई, संजय सुधीर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? देखो भाई, UAE के अंदर। कहाँ पे किया गया है? UAE की मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब यहां पे मैं आपको बता दूं एमिरेट्स का अर्थ क्या होता है। एमिरेट्स का मतलब होता है कि जो हायर क्लास मुसलमान जो होते हैं उनको एमिरेट्स कहा जाता है। और ये सारे के सारे हायर क्लास मुसलमान जो होते हैं ये UAE के अंदर पाए जाते हैं, अरब देशों के अंदर पाए जाते हैं, उनको एमिरेट्स कहा जाता है। तो संजय सुधीर जो है 1993
1993 में विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं और 1 नवंबर 2021 को 1 नवंबर 2021 को इन्होंने पवन कपूर, इससे पहले कौन थे, पवन कपूर वहाँ के राजदूत थे, पवन कपूर का इन्होंने स्थान लिया है और ये 1 नवंबर 2021 को नियुक्त किए गए थे यूएई के राजदूत। कौन? संजय सुधीर। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल 2 नवंबर को, ठीक है ना। और इसके बारे में एक और भी है कि भाई ये जो है ना, ये नहीं है कि भाई किस लिए मनाया जाता है। अब आयुर्वेद का देवता कौन है? आयुर्वेद का भगवान कौन है? आयुर्वेद का भगवान कौन है? भगवान धन्वंतरी। धन्वंतरी का जन्मदिन भी इसी दिन मनाया जाता है। और सबसे पहले इसको जो है ना, इसकी शुरुआत 2016 के अंदर हमारा जो आयुष मंत्रालय जो है, हमारा आयुष मंत्रालय जो है, इसने इसकी शुरुआत की थी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की, यानी कि नेशनल आयुर्वेद डे। इसकी इंग्लिश में क्या होगा? NAD, नेशनल आयुर्वेद डे, यानी कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस प्रत्येक वर्ष 2 नवंबर को मनाया जाता है। और भगवान धन्वंतरी जो था आयुर्वेद का, जिसे भगवान कहा जाता है, आयुर्वेद का देवता कहा जाता है, इसकी जयंती भी उसी दिन मनाई जाती है। और 2016 में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने सबसे पहले इस दिवस को मनाया था। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अहमदजई का निधन हुआ है? अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है 78 वर्ष की उम्र में, एट द एज ऑफ 78 ईयर्स, अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री जो 1995 से लेकर के 1996 तक अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। कौन? अहमदजई का निधन हुआ है। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, भारत और किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है? यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन। आप इसे ब्रिटेन भी कह सकते हैं। ब्रिटेन और भारत ने मिलकर के क्या किया है? एक इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ सोलर पावर ग्रिड हैज लॉन्च्ड। दोनों ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है। किस किस देश ने मिलकर के? यूनाइटेड किंगडम, या इसको आप ब्रिटेन भी कह सकते हैं, और इंडिया ने मिलकर के। सो गाइज, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा हो कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही जानकारी देने वाली है, सो मेरी वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल RK कैंपस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम। जय हिंद।